अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे हगने को तुम बस याद रखना। बीबीएल ने निकाल दिया मेरा किंग बेचारा, बस रोता रहा। घंटा मेरे आ मेरे आ, घंटा मेरे आ मेरे आ, घंटा मेरे आ मेरे आ, घंटा ओ बबरो। बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन्स तो वो बाबर आजम है। ये छोटी बात नहीं है। एक आधा मैच बुरा गया होता समझ आ जाती। स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लोग वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर। बाबर आजम ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई। बाबर ने 11 मैचेस के अंदर 202 रन की 104 का स्ट्राइकर, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि इसको ड्रॉप करो, स्टीव स्मिथ से उसका झगड़ा हो रहा है। बाबर आजम के सुबह रिपोर्ट आती है, 24 घंटे पहले ये फैसला आता है कि बाबर आजम जो है ना नेशनल कैंप, नेशनल ड्यूटी के लिए वापस जा रहा है। कि पाकिस्तान श्रीलंका गया T20 आईज खेलने, तब तो बाबर आजम को नहीं बुलाया वापस। यहाँ पे जब एक मैच रह गया था, पोटेंशियली 2 मैच रह गए थे, अगर तो सिक्सर्स अपना क्वालिफायर या चैलेंजर जीतती हैं तो फिर वो फाइनल खेलेंगे विद पर्थ स्कॉचर्स। ठीक है, आई मीन देखें, ये तो वील नेवर रियली गेट टू फाइंड आउट वेदर और नॉट बाबर आजम वाज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड और नॉट। हाँ, चांसेस थे बिकॉज ही स्कोर्ड 202 रन्स इन 11 इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 103 पे था। और मार्क वॉ ने भी अपना सेंटिमेंट दुनिया के सामने जाहिर किया। एंड आई एम श्योर सिक्सर्स का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर भी ये गुफ्तगू चल रही होगी, ये डिबेट चल रही होगी that whether or not we should drop Babar Azam for our next knockout game. We'll never get to know, but I mean थोड़ा सा डॉजी लग रहा है सारा कुछ। मुझे फीलिंग आ रही है मुझे जैसे कि उन्होंने शायद बोला हो कि आपको ड्रॉप कर रहे हैं अगले मैच के लिए और बाबर को साथ ही साथ बुला लिया हो। ये जो हमारे कुछ हैं, ये इसमें ये तनवीर अहमद सबसे, ये जो अब मैं गाली दे दूंगा इधर, लेकिन सबसे ये जो बहन का टका ये तनवीर अहमद है ना, इसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने तो मानना ही नहीं है। खुद ये 5 टेस्ट मैच खेला हुआ तनवीर अहमद, ये क्या सिखाएगा कि बाबर आजम क्या चीज है या बाबर आजम क्या है। वो आज सबने देख लिया। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का फेस, चेहरा बोला जाता है, वो जब गया है बड़ी कंट्री में खेलने, बड़े प्लेयरों के सामने खेलने, तो उसकी टट्टी निकल गई है। यकीन करो, उसने ऐसा हगा उधर जाके कि बिग बैश में बाबर आजम टोटली एक्सपोज हुआ है। यादों का कल खबरें आई थी, हैडन जो विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर, और मार्कवा, दोनों ने ये सिडनी सिक्सर्स को सजेशन दी थी कि बाबर आजम को रेस्ट करा दें अगर आप जीतना चाहते हैं बिग बैश तो, क्योंकि बाबर आजम रन नहीं कर पा रहे। हैडन ने तो ये कहा कि बाबर आजम की बल्लेबाजी की वजह से स्टीव स्मिथ के ऊपर दबाव आ रहा है। आज भाईजान बाबर आजम को बिग बैश लीग के अंदर निकाल दिया गया। बाबर आजम को बिग बैश लीग से निकाल के पाकिस्तान के अंदर फेंक दिया गया और बता दिया गया कि भाई 104 का स्ट्राइक रेट वाला जो प्लेयर है उसकी औकात यही है। भाई यही औकात है हमारे प्लेयरों की। हम जलील तरीन भाईजान प्लेयर हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है, और ये नालायक सबसे बड़ा कीड़ा जो बिग बैश लीग खेल रहा था आज पाकिस्तान का नाक कटवा के रख दिया। पीएल वालों ने बाबा जी तरस खाया, मेरी बबरों में तरस खाया फिर कि यार चलो हम ये कह देते हैं कि यार नेशनल ड्यूटी, ये नेशनल ड्यूटी करने जा रहा है बाबा जी मैं कहता हूँ चसरी आ गई। मतलब ऐसे सीधा सीधा बोल दिया करो। मेरे घंटे के जो मीडिया वाले ना, वो पता है क्या खबरें चला रहे हैं, बाबा जी नेशनल ड्यूटी थी ना, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करनी है मेरी बबरों ने। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ शिदाता नहीं लगा मेरी बबरों वहां पे जो हगम हगाई वाली कंटिन्यू फॉर्म वाली खेल रही थी, कभी 0, कभी 2, कभी 4, कभी 6, मतलब वो काफी नहीं था प्रैक्टिस। क्या अब हमारी जो अभी सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आने वाली है, उसकी मां बहन करने के लिए आ रही है मेरी बबरो। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने पियो पियो के सानू मारी है। उनके कमेंटेटर्स ने, उनके कप्तानों ने, उनकी आवाम ने हमें एक्सपोज किया है कि भाई साहब ये है आपकी वैल्यू। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये है हमारी औकात, हम सब की, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। उन्होंने हम सबको हमारी औकात दिखाई है कि आपकी क्रिकेट अगर T20 में नीचे है ना, तो आप नीचे रहें, आप हमारे बराबर नहीं हैं। ये साबित हुआ है बिग बैश में। मतलब अगर स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दी, ये तो आपको हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बता रहे हैं कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन क्यों नहीं दी?
क्योंकि उसको पता था कि बाबर तो इस काबिल ही नहीं है इस टाइम। वो उस चीज को अलग शक्ल देने के लिए ये बता दिया गया कि जी बाबर आजम साहब नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, और ये जिम्बू ने भी आके बोला कि जी मैं नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहा हूं। अच्छा, अगर तू नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहा है तो जो श्रीलंका वाली सीरीज थी, तब क्या क्या काछुपुरे का मैच हो रहा था, तब श्रीलंका ने क्या काछुपुरे या लुंडपुर के साथ क्रिकेट खेली है, तब नेशनल ड्यूटी नहीं याद आई? तब भी तो तू नेशनल ड्यूटी पे जा सकता था ना। शादाब खान भी तो नेशनल ड्यूटी पे गया ना। अब तुझे नेशनल ड्यूटी याद आ गई है, अब तू बात को गोलमोल कर रहा है, और अब तेरी इज्जत तो उतार दी गई है बिग बैश में। एम्बेरसमेंट तो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये घंटे के लिए सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट है भाई। क्योंकि ये भोसड़ी का वहां पे 104 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। ताड़ियां हो जाए भाई, बिग बैश लीग खेल रहे हो, इतना पैसा लिया हुआ है। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रही थी इसकी औकात भाईजान 10 रुपए की नहीं है। सिडनी सिक्सर ने 10 करोड़ दे दिया था इस नालायक को, इसने बता दिया भाईजान ये मेरी औकात है। सिडनी सिक्सर्स के जो फैंस हैं या सिडनी सिक्सर्स के साथ जो काम करते हैं, जो सिडनी सिक्सर्स को जीतते हुए देखना चाहते हैं बीबीएल, उनको ये लगता है कि टॉप ऑर्डर में बाबर आजम इज़ द मोस्ट वीकेस्ट लिंक, और वो सिडनी सिक्सर्स की जो पूरी बैटिंग लाइनअप है उसका बैलेंस ख़राब कर देते हैं। खब्बा सज्जा जो हमारे हैं, ये जो तारा और सितारा हमने इकट्ठे किए हुए, ये जिम्बू और रिजू, इन दोनों ने मिल के 102 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है इस पूरे बिग बैश में। और बाबर आजम बिग बैश क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा चूसड़ प्लेयर बना है जिसका सबसे ज्यादा कम स्ट्राइक रेट है। इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी चूसड़ किस्म की क्रिकेट, और हमारे पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स ने खुलेआम ये चीजें बोल दी थी कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। ये जो आपका बेटर देन विराट कोहली था ना, इसकी बिग बैश में जो हरकत हुई है ना, आप सबने देखी होगी। शहंशाह अफरीदी लंगड़े को भाईजान उठा के बाहर हमारा जो बकवास करा था भाई, देख लेंगे इंडिया को 15 फरवरी को। भाई उससे छोड़ो, इंडिया तो बाप है, इंडिया को छोड़ दो। जो बिग बैश लीग के अंदर ये करके आए हैं, अब इनका भाईजान चट्ठा एक्सपोज करूंगा मैं यहाँ पे। शहंशाह अफरीदी लंगड़े ने ऊपर से बाला फेंकी जा रहा है। पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर अभिषेक शर्मा को उड़ा के मारूंगा। भाई वही अभिषेक शर्मा ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था, मार मार के चपेड़े इसके मुंह के अंदर। ये जितनी बकवास करते हैं ये उतना ही मैच के अंदर जलील होते हैं। इंडिया वाले सोशल मीडिया पे भाई इस किस्म की कोई भी फालतू बात नहीं करते। जब ग्राउंड में आते हैं बल्ले से आग उगलते हैं, बाला से भाई रफ्तार ऐसे होते हैं जैसे स्पीड गन जा रही हो। भाई ये है उनकी पावर। कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 238 लगाया है, और जिसका कंपैरिजन ये भोसड़ी के कर रहे हैं रोहित शर्मा और भाई विराट कोहली के साथ बाबर आजम का। भाई अभिषेक शर्मा देख लो, ये यंग टैलेंट है उनका। 240 के स्ट्राइक रेट के साथ कल खेल के गया है। वो ऐसी पिच जिसपे एवरेज स्कोर 141 दिखाया जा रहा था। एवरेज स्कोर भाईजान उस पिच के अंदर 141 था, वहां पे इंडिया ने 240 लगा दिया, और वन साइडेड मैच न्यूजीलैंड को ठोका भाई, वन साइडेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्ट चैनल पर, जहां मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूं, जो कि अभी का हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों, बाबर आजम यानी कि बॉब्सी द किंग को बीबीएल से ड्रॉप कर दिया गया है। जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंस उसने थ्रू आउट द सीजन दिया है, उसे देखने के बाद सिडनी सिक्सर्स की फ्रेंचाइज, उनके फैंस और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कह दिया था कि अगर उनको ट्रॉफी जीतनी है तो बाबर आजम को रेस्ट करवानी पड़ेगी, वरना इसकी वजह से बाकी प्लेयर्स भी प्रेशर में आ जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। दोस्तों, इस पूरे सीजन बाबर आजम ने 102 के स्ट्राइक रेट से खेला है। इससे अच्छी तो हमारी विमेंस टीम खेल लेती है। इस बार पाकिस्तान के हर खिलाड़ी की बीबीएल में जमकर बेइज्जती हुई है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन अफरीदी हो, या फिर उनका सो कॉल्ड किंग बाबर आजम। मुझे तो ये सोचकर हंसी आती है कि ये लोग किस मुंह से इसका कंपैरिजन हमारे विराट कोहली से करते हैं। इसी सब बात का डिस्कशन पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबर का फेस सेव करने के लिए नेशनल ड्यूटी का बहाना बनाकर पीसीबी ने उनको वापस बुला लिया है। लेकिन उनको ये पूरा भरोसा है कि वो आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी फ्लॉप होने वाले हैं और उनका बैड परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी ही रहने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।